आजकल मुमताज़ जी हिंदुस्तान में बड़ी छाई हुई हैं सुर्खियों में। लंदन में ऐसे रहती हैं, लेकिन जज बन के यहाँ इंडियन आइडल शो में आती रहती हैं। और भी तमाम असाइनमेंट्स मिलने वाली हैं और मिल रही हैं, तो काम काज में पूरी तरह से मसरूफ़ हैं। अपने दौर की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा मुमताज़ ने दर्शकों को कई सारी सुपर हिट फिल्में दी हैं। कोई ये कह नहीं सकता कि उनकी फिल्म हिट नहीं हुई। हिट तो हिट, कितनी हिट। और राजेश खन्ना साहब के साथ सबसे ज़्यादा फिल्में उन्होंने की है और हिट भी दी है। और शम्मी कपूर के साथ में भी उन्होंने लगभग हर बड़े बड़े निर्माता निर्देशक के साथ काम किया। सोने की चिड़िया थी एक फिल्म जो 1958 में रिलीज हुई थी, और ये उनकी पहली फिल्म थी। शम्मी कपूर उन्हें एक ग्लैमरस एक्ट्रेस मानती थी, और वाकई में ग्लैमरस। मुमताज़ ने अपने अभिनय और किरदारों के द्वारा दर्शकों को खूब प्रभावित किया। मुमताज़ ने बाल कलाकार के रूप में करियर शुरू किया था और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हुई। देखो, बाल कलाकार से शुरू करके हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, छिप गए सारे नज़ारे, जय जय शिव शंकर जैसे हिट गाने में नज़र आई थी मुमताज़। और मुमताज़ राजेश खन्ना की जोड़ी बहुत फेमस थी, और शम्मी कपूर के साथ में भी। और मुमताज़ ने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली तो राजेश खन्ना का दिल टूट गया। दरअसल मुमताज़ राजेश खन्ना को अपना लकी चार्म मानती थी, और राजेश खन्ना भी मुमताज़ को। राजेश ने उन्हें समझाया था कि शादी के बाद उन्हें इंडस्ट्री में उन्हें वो मकाम नहीं मिलेगा, और वैसे ही हुआ। शादी के तुरंत बाद कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई, और मुमताज़ ने आखिर में फिल्मों को अलविदा कह दिया, एक बड़ा ब्रेक ले लिया। मुमताज़ एक बेहतरीन डांसर थी। चंद सेकंड्स के लिए काफ़ी पैसे चार्ज करती थी, लगभग 2.5 लाख। और हेलन के लिए एक चैलेंज बन गई थी एक वक्त पर। शम्मी कपूर और धर्मेंद्र के साथ में भी बहुत काम किया और अच्छा डांस किया। वो आज मौसम बड़ा बेईमान है। और एक वक्त था कि कोई भी ए ग्रेड फिल्म का एक्टर जो है, उनके साथ ए लिस्टर्स जो हैं काम करने के लिए तैयार नहीं था। शशि कपूर उनमें से एक थे, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि शशि कपूर को खुद चलकर मुमताज़ के पास आना पड़ा और अपने साथ एक फिल्म करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि मुमताज़ जी आइए हमारे साथ काम कीजिए। फिल्म का नाम था चोर मचाए शोर। शर्मिला टैगोर के साथ एक बहुत बढ़िया उम्दा कंपटीशन था, हेल्दी कंपटीशन मुमताज़ का। वहीं शर्मिला टैगोर शम्मी कपूर के साथ में भी काम कर रही थी, और बहुत ही अच्छा कपल बन गए थे ऑन स्क्रीन। मुमताज़ को बाल ब्रह्मचारी फिल्म के लिए वही शम्मी कपूर के साथ बेस्ट सह कलाकार का अवार्ड भी मिला था, को आर्टिस्ट। और 1970 में खिलौना फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म पर अवार्ड मिला था। देखिए, खिलौना फिल्म में बहुत अच्छा एक्टिंग किया था उन्होंने। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम। हाँ, ये जो गाना बाल ब्रह्मचारी का, ये गाना जब शूट हो रहा था तो उस समय एक साड़ी पहनकर डांस करना था। साड़ी वो पहन नहीं पा रही थी, पता नहीं कंफर्टेबल नहीं थी उस समय, उस डांस प्रोग्राम के दौरान, शूट के दौरान। तो ड्रेस डिज़ाइनर जो है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, उन्होंने एक स्पेशल साड़ी बनाई उनके लिए, जिसके लिए वो कंफर्टेबल हो जाएं और अच्छा डांस करें। और बाद में चलकर वो साड़ी जो है वो मुमताज़ साड़ी, मुमताज़ स्टाइल बन गई, मुमताज़ डिज़ाइन बन गई और फेमस हो गया। आज भी मुमताज़ स्टाइल की साड़ी लड़कियां पहन रही हैं। देवानंद आते हैं एक फिल्म लेकर 1971 में, हरे राम हरे कृष्ण। उसमें जो ज़ीनत अमान का रोल था वो पहले मुमताज़ को मिलने वाला था, लेकिन देवानंद की बहन नहीं बनना है, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि इतने बड़े ग्लैमरस स्टार की बहन मैं बनूंगी? नहीं, मैं राजेश खन्ना की हीरोइन हूँ, तो कोई मेन रोल मिलेगा तभी करूँगी। तो आखिर में फिर उस रोल को उनको दे दिया गया, ज़ीनत अमान को। लेकिन एक छोटा सा रोल इन्होंने किया, इसलिए कि उनको देवानंद साहब के साथ काम करना था, और ज़ीनत अमान को भी काम करना था देवानंद साहब के साथ, इसलिए कर लिया। लेकिन इस रोल के लिए मुमताज़ को ज़्यादा फीस मिली थी, ये भी एक ऑन रिकॉर्ड बात है। अपने पतिदेव के साथ, फैमिली के साथ तो खुश हैं लंदन में। बाद में लंदन चली गई, वहाँ सेटल हो गई, लेकिन इंडिया आती रहती हैं। और आजकल तो हिंदुस्तान में आ रही हैं, और इंस्टाग्राम में भी अपना डेब्यू कर चुकी हैं। और अपने 50s में उनको पता चलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होकर
मुमताज़ बहुत दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद यानी कि स्ट्रगल उनको करनी पड़ी अपनी लाइफ में, लेकिन आखिर में वो जंग जीत जाती हैं और कैंसर को मात दे देती हैं। लेकिन वहीं राजेश खन्ना साहब कैंसर को मात नहीं दे पाते हैं और इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं 2012 में। लेकिन उन दिनों में, आखिरी दिनों में, मुमताज़ जी आके काफ़ी वक्त गुजारती हैं राजेश खन्ना साहब के साथ। राजेश खन्ना के बहुत ही करीबी मानी जाती हैं वो, और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। तो राजेश खन्ना ने बहुत इंस्पायरेशन मुमताज़ से भी लिया। एज फार एज बैटल विथ कैंसर इज़ कंसर्न, मुमताज़ हैज़ वन अ बैटल अगेंस्ट अ डिजीज़। आज वो स्वस्थ हैं पूरी तरह से। ओम साई राम, जय साईनाथ।